Hello student, welcome back. Take out your Kshitij book as I am showing in video. Open Kavikhand chapter 3. So this is chapter 3 Savaiya part 4. This is last paragraph of this chapter. So I am just going to tell you first reference of this paragraph, then I will explain it. सो इस खंड में, इस काव्य खंड में रसखान जी ने गोपियों के प्रेम और उनके समर्पण का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में अपने आप को विवश देखती हैं। वो स्वयं को रोकना चाहती हैं किंतु फिर भी वो रोक नहीं पाती हैं। सो लेट्स बिगिन योर क्लास. I am going to read it. You all put your finger on each word in your book. कानन हृदय अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुन मंद बजय हैं, मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं. So first I will tell you some words and their means. कानन मतलब कानों में, दय लगा लूँगी, अंगुरी उंगली, रहिबो मीन्स रहूँगी, तो कानों में उंगली लगाकर रहूँगी. जब ही मुरली धुन मंद बजे हैं, जब भी कृष्ण अपनी मुरली की मधुर धुन बजाएंगे तब मैं अपने कानों में उंगली लगा लूँगी, अर्थात मैं उनकी मुरली की मधुर धुन को नहीं सुनूँगी. मोहन तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हैं, अर्थात जब कृष्ण अपनी मोहनी तान छेड़ेंगे या अपनी मुरली से मधुर तान छेड़ेंगे और जब वो अपनी अटारी पर चढ़कर गोधन गाएंगे. गोधन एक लोकगीत होता है जो शाम के समय गायों के लिए गाया जाने वाला गीत है. तो जब शाम को कृष्ण अपनी गायें चराकर वन से लौटते हैं और गलियों से गोधन गाते हुए जाते हैं तो गोपियाँ अक्सर उन्हें देखने जाया करती थीं. तो इसीलिए वो कह रही हैं कि जब कृष्ण अपनी अटारी पर चढ़कर अपनी मुरली की मधुर तान छेड़ेंगे और वो गोधन गीत गाएंगे तब भी मैं उनकी मुरली की मधुर तान सुनने नहीं जाऊंगी. तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन काली को कितनो समुझे है, मैं सारे ब्रज के लोगों को बुलाकर कह देती हूँ कि कल मुझे कोई कितना भी समझाए. माई री वह मुख की मुस्कान. हे माँ, वो अपनी माँ को संबोधित करती हैं. हे माँ, कल जब मैं कृष्ण को मुस्कुराते हुए देखूंगी, अर्थात जब कृष्ण के चेहरे पर वो उनकी मधुर मुस्कान आएगी तब सम्हारी न जय है न जय है न जय है, अर्थात जब कृष्ण अपने चेहरे पर वो मधुर मुस्कान लाएंगे तो उनकी मुस्कान को देखकर हम स्वयं को रोक नहीं पाएंगे. तो एक बार कुछ शब्दों के अर्थ हम समझ लेते हैं. देन आई विल टेल यू समराइजेशन इन शॉर्ट ऑफ दिस पैराग्राफ. कानन कानों में, मंद धीमी, तानन तान से, अटा अटारी, टेर बुलाकर, सिगरे सभी, काली कल, माई मतलब माता, गोधन एक लोकगीत. ओके, सो एक बार फिर से मैं इसको शॉर्ट में समराइज कर देती हूँ. सो एवरीवन लिसन इट केयरफुली. यहाँ पर गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में अपनी विवशता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि कल जब कृष्ण अपनी मुरली की मधुर धुन छेड़ेंगे तब हम उनकी उस मधुर धुन को नहीं सुनेंगे और अपने कानों में उंगली लगा लेंगे. और कृष्ण जब अपनी अटारी पर चढ़ जाएंगे और अपनी मुरली की मधुर तान छेड़ते हुए गोधन गाएंगे तो वो गाते रहें, लेकिन हम उनकी मधुर तान को नहीं सुनेंगे. और मैं ब्रज के सारे लोगों को बुलाकर कह देती हूँ, मैं ब्रज के सारे लोगों को बुलाकर कह देती हूँ, हर प्रकार से हम अपने आप को रोक लेंगे, किंतु जब कृष्ण अपने चेहरे पर हमें देखकर वो मधुर मुस्कान लाएंगे तब हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, अर्थात तब हम उनकी तरफ दौड़े चले जाएंगे.
तो मैं एक बात यहाँ पे स्पष्ट कर दूँ, गोपियों ने अपनी व्यवस्था बताई है। क्या होता है, जब कृष्ण अपनी मुरली की धुन बजाते हैं तो गोपियाँ उनके पीछे पीछे दौड़ी चली जाती हैं, जिसके कारण लोग उन्हें ताने देते हैं। किंतु गोपियाँ उनकी धुन के वश में होकर, उसके मोह में आकर उनके पीछे अक्सर चली जाती हैं। इसीलिए उन्होंने अपने आप को रोकने के लिए कहा कि वो अब उनकी मुरली की मधुर धुन सुनेंगी ही नहीं और अपने कानों में उंगली लगा लेंगी, ना ही वो जब वो अटारी पर चढ़कर बंसी बजाएंगे तो वो उनके गीत सुनेंगी। किंतु अगर कृष्ण उन्हें देखकर मुस्कुरा उठे तब वो अपने आप को उनके पास जाने से नहीं रोक पाएंगी। तो इस पूरे पैराग्राफ में गोपियों के प्रेम की व्यवस्था दिखाई गई है कि वो कृष्ण के प्रेम में किस तरह से विवश हैं। ठीक है, सो गाइज, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ प्रॉपर। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, भाषा ब्रज भाषा है, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं। सो नाउ दिस इज टाइम ऑफ होमवर्क। गोपियाँ कानों में उंगली क्यों लगाना चाहती हैं? ओके। प्रश्न 2, गोपियाँ ब्रज के लोगों को बुलाकर क्या कह देना चाहती हैं? क्वेश्चन नंबर 3, गोपियाँ कृष्ण के पास जाने से स्वयं को क्यों रोक नहीं पाएंगी? So, thank you. Have a nice day. So, keep on learning and be positive. Bye bye.